हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स। आज आपके सामने एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है पहले ध्यान से देखो। फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 द सॉल्यूशन और सॉल्यूशंस ऑफ सिग्मा m इक्वल टू 1 to 6 कोसेक थीटा प्लस m माइनस 1 π/4 कोसेक थीटा प्लस m π/4 इक्वल टू 4√2 इज आर। ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। मोर देन वन क्रेड का क्वेश्चन है, इसलिए ऑप्शंस को देख करके कुछ लग रहा है इज और लैंग्वेज लिखा हुआ है, सॉल्यूशन और सॉल्यूशंस लिखा हुआ है। मोर देन वन क्रेड का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन मोर देन वन क्रेड का हो या जो भी हो, मेन जो अ, आपको दिमाग में रखना है ना कि फाइनली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर कोसेक इंटू कोसेक टाइप में कुछ लिखा हुआ है, कोसेक इंटू कोसेक टाइप में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इस सीरीज टाइप का क्वेश्चन है। अब करते क्या है कि कई बार जो सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, अगर मान लो हमें कोई डायरेक्ट वहां पर कुछ नहीं दिख रहा होता है, ठीक है, तो करते क्या है कि जो टर्म लिखा हुआ है ना, एनी हाउ इसको हम एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म स्प्लिट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब कोसेक लिखा हुआ है तब तक तो स्प्लिट कर नहीं सकते हो। एक काम करते हैं कि सबसे पहले ना इसको हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, वहां से कोई ना कोई बात आप उनके दिमाग में फिर आ जाएगी। कैसे? इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा m इक्वल टू 1 to 6। अगर साइन में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ऐसे लिखा होगा, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस m माइनस 1 π/4 साइन थीटा प्लस m π/4 इक्वल टू 4√2। इस टाइप में कुछ लिखा होगा। अब एक बात बताओ, आप लोगों ने इंटीग्रेशन भी पढ़ा रहा होगा, ठीक है, क्लास 12 में। इंटीग्रेशन के टाइम पर 1/sin साइन के जो इंटीग्रेशन होते थे आप कैसे करते थे? यहाँ पर कुछ साइन a माइनस बी इस टाइप में कुछ आप बनाते थे, उससे एक्सपेंशन लिखते थे, फिर आपका एक जो टर्म होता था ना वो कैंसिल आउट हो जाता था। तो एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, ठीक है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा m इक्वल टू 1 to 6। मेन स्टेप क्वेश्चन का अब स्टार्ट होने जा रहा है। सपोज दैट एक एंगल x है और एक एंगल y है, 1 अपॉन साइन x साइन y इस टाइप में कुछ लिखा हुआ है। हम इसको कुछ लिखने जा रहे हैं एज अ डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा प्लस m π/4। ध्यान से देखना, साइन थीटा प्लस m π/4 माइनस थीटा प्लस m माइनस 1 π/4। एक्चुअल में लिखा हुआ है m π/4 माइनस π/4 ही लिखा हुआ है, ओके। अब ध्यान से सुनो, इक्वेशन में क्वेश्चन तो चेंज नहीं कर सकते ना, तो क्वेश्चन को बैलेंस भी करना होगा। तो अगर आप चेक करो कि एक्चुअल में न्यूमरेटर में लिखा क्या हुआ है, तो माइनस थीटा प्लस थीटा से कैंसिल हो जाएगा m/4, और यहाँ से भी m/4 आएगा, m/4 का भी टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस π/4 और माइनस ये प्लस π/4 लिखा होगा। तो न्यूमरेटर में आपका साइन π/4 लिखा हुआ है, एक्चुअल में यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो अब एक काम करो, साइन π/4 से आप डिवाइड कर दो, मीन्स इसको क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए इसको आप ऐसे लिख लो, 1 अपॉन साइन π/4। अब इसके बाद यहाँ जो टर्म लिखा है इनको ऐसे रहने दो, साइन थीटा प्लस m माइनस 1 π/4 साइन थीटा प्लस m π/4। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ मेन स्टेप क्वेश्चन का है कि फाइनली इसको हम स्प्लिट कैसे करते हैं, ठीक है। अब साइन एक्स साइन वाई होगा तो कुछ इस टाइप में आपको कुछ न्यूमरेटर में बनाना होगा, साइन एक्स माइनस वाई इस टाइप में कुछ बनाना होगा। तो फंडामेंटल क्वेश्चन का यही चल रहा है, फंडामेंटल स्टेप यही था, बाद बाकी अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे? अब 1/sin π/4 का मतलब 1/√2, 1/√2, 1/√2 का मतलब √2 हो गया। कांस्टेंट है, सिग्मा से मैंने बाहर लिख लिया, तो √2 सिग्मा m इक्वल टू 1 to 6। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर कुछ इस टाइप का पढ़ पा रहे हो, साइन x माइनस वाई, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। आप इसको लिख लो, साइन एक्स मीन्स साइन थीटा प्लस m π/4 साइन एक्स कॉस वाई मीन्स थीटा प्लस m माइनस 1 π/4 माइनस कॉस थीटा प्लस
एम पाई बाई 4 साइन थीटा प्लस एम माइनस 1 पाई बाई 4, इतना लिख पा रहे होगे, अपॉन साइन थीटा प्लस एम माइनस 1 पाई बाई 4 साइन थीटा प्लस एम पाई बाई 4. Overall, this is equal to 4 root 2. Okay. Now, अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं हम. इधर 4 रूट 2 लिखा हुआ है, यहाँ रूट 2 लिखा हुआ है, तो रूट 2 का जो हमारा टर्म होगा ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं. अब इसके बाद क्या बच रहा है उनको लिखते हैं, m इक्वल टू 1 to 6. अब कुछ इस टाइप में लिखा हुआ है, तो अब एक काम करना, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन साइन वाई साइन एक्स लिखा हुआ है. इनको अलग अलग लिख लो, फ्रैक्शन को, मींस दिस अपॉन दिस लिख लो, मींस साइन थीटा प्लस एम पाई बाई 4 कॉस थीटा प्लस एम माइनस 1 पाई बाई 4 अपॉन साइन थीटा प्लस एम माइनस 1 पाई बाई 4 साइन थीटा प्लस एम पाई बाई 4 माइनस दूसरा वाला टर्म भी ऐसे लिख लो. तो आप जब दिस बाई दिस करोगे तो देखो कुछ कैंसिलेशन आपको दिख रहा होगा, साइन थीटा प्लस एम पाई बाई 4 का टर्म कैंसिल हो रहा होगा, तो यहाँ पर आपका आ रहा होगा कॉट थीटा प्लस एम माइनस 1 पाई बाई 4, ये आपका टर्म बच रहा होगा माइनस. जब यहाँ पर आप दिस बाई दिस करोगे तो यहाँ से आपका जो साइन थीटा प्लस एम माइनस 1 पाई बाई 4 वाला टर्म है वो टर्म कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपका बच जाएगा कॉट थीटा प्लस एम पाई बाई 4. अब क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है. दिस इज इक्वल टू 4. अब एक काम करो, m की वैल्यू 1 to 6 पुट करनी है. अब ऐसा नहीं कि आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है, स्टार्टिंग की एक दो वैल्यूज पुट करो. m की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस पाई बाई 4 प्लस m की वैल्यूज अगर आप 2 पुट करोगे तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, कॉट थीटा प्लस पाई बाई 4 माइनस कॉट थीटा प्लस 2 पाई बाई 4. ऐसे आप चलते जाओ, लास्ट में आप m की वैल्यू जब 6 पुट करोगे तो यहाँ पर क्या आ रहा होगा, कॉट थीटा प्लस 5 पाई बाई 4 माइनस कॉट थीटा प्लस 6 पाई बाई 4, ये आपका टर्म आ रहा होगा. ओके. अच्छा, इसके पहले अगर आप m की वैल्यू 5 पुट करोगे तो इससे जस्ट एक पहले का भी टर्म लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आ रहा होगा थीटा प्लस 5 पुट कर रहे हो, 5 माइनस 1 4 पाई बाई 4 पाई माइनस कॉट यहाँ पर थीटा प्लस 5 पाई बाई 4 आ रहा होगा. अब एक बात बताओ ध्यान से, इन सब का जो सम है 4 के इक्वल है. अब इन सबको जब ऐड करोगे तो ए जो टर्म होगा इससे कैंसिल, ए टर्म इससे कैंसिल हो रहा होगा, ए टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा. तो फाइनली इसमें बच क्या रहा है आपका, इसमें आपका सिंपली आ रहा है कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 6 पाई बाई 4 इक्वल टू 4, यही बच रहा है. अच्छा, 6 पाई बाई 4, सिंपली 6 पाई बाई 4 का मतलब क्या हो गया, 3 बाई 2 हो गया. तो यहाँ पर आपका जो टर्म है ये आपका क्या आ गया, कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 3 पाई बाई 2 इक्वल टू 4. अब कॉट थीटा प्लस 3 पाई बाई 2 का मतलब हो गया माइनस टेन थीटा हो गया. अगर मान लो आप भूल जाते हो फार्मूला तो इसको ऐसे समझ जाओ, पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस थीटा, टेन पाई प्लस कॉट पाई प्लस थीटा कॉट थीटा हो, कॉट थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस टेन थीटा फिर से हो रहा होगा. तो इसको आप सिंपल लिख पाओगे कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 4. अब बेसिकली हमें इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है. अब दो तीन राशियां तो टेन में क्वाड्रेटिक बना ले, कॉट में क्वाड्रेटिक बना ले, या साइन कॉस में कन्वर्ट कर ले. मैं सिंपली इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ. ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 4. तो यहाँ से आपका आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 साइन थीटा कॉस थीटा. ठीक, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, 4 साइन थीटा कॉस थीटा का मतलब हो गया 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू 1. इसका मतलब होगा कि साइन 2 थीटा की जो वैल्यू होगी ना ये 1 के इक्वल चल रही होगी. अब साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 के इक्वल चल रही होगी. अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जो हमें लिखा हुआ था ना, सोल्यूशन हमें वही लिखना है जो 0 से पाई बाई 2 के बीच में है. ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें सोचना है कि साइन 2 थीटा की जो वैल्यू है ना वो कब कब 1 हो रही होगी. तो ऐसे समझ जाओ कि एक पॉसिबिलिटी है कि 2 थीटा आपका पाई बाई सॉरी साइन 2 थीटा 1 बाई 2 हो रहा होगा, सॉरी 2 साइन 2 थीटा 1 है तो साइन 2 थीटा 1 बाई 2 हो रहा होगा. तो 2 थीटा आपका पाई बाई 6 हो जाए, इसका मतलब थीटा आपका क्या हो जाए, पाई बाई 12 हो जाए.
अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी की 2 थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में 5 पाई बाई 6 हो जाए, तो उस केस में थीटा आपका 5 पाई बाई 12 हो रहा होगा। अब आप कह सकते हो कि सर अगर हम 2 थीटा 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख लें, तो बट उस केस में थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 से बाहर हो जाएगी, पाई बाई 2 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी और आपको आंसर्स वही लिखने थे जो 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहे होंगे। तो यहाँ मिस्टेक नहीं होना चाहिए, 2 sin 2 थीटा 1 था, sin 2 थीटा आपका 1/2 चल रहा होगा। ये तो एलिमेंट्री बात होगी, बात की बात होगी। सॉल्यूशन भी आ गया। बट फिर से वही एक बात रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो मेन आंसर पर मत जाओ, मेन पहले जाओ कि फंडामेंटल क्या चल रहा था। फंडामेंटल जैसे कई बार सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं कि nth टर्म को हम एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म स्प्लिट कर रहे होते हैं, तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट चल रहा है कि कहीं भी आपको 1/sin x 1/sin y इस टाइप में लिखा होता है तो उसको कैसे स्प्लिट करते हो। इंटीग्रेशन में ऑलरेडी आपने इसका यूज किया हुआ है। ओके, तो इसमें जो आपके ऑप्शन आ रहे होंगे π/12 एंड 5π/12 means π/12 and 5π/12, that is C and D। इसमें दो ऑप्शंस करेक्ट हैं। आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन था, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा गया था। जिनका भी डाउट रहा होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि उनका जो डाउट है क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों के भी कोई डाउट हो, ठीक है, तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, डाउट हो या कोई टॉपिक समझना चाहते हो। ओके, थैंक यू।